बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। कोरोना काल के बीच योगी सरकार बजट पेश कर रही है और ऐसे में पूरे प्रदेश को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। बजट को लेकर इंडिया न्यूज के संवाददाता खुर्रम निजामी ने लखनऊ के व्यापारियों से खास बातचीत की। यूपी का बजट पेश होना है और जाहिर सी बात है कोरोना काल के बाद ये एक बड़ा चैलेंजिंग काम था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, लेकिन लोगों की उम्मीदें क्या, आकांक्षाएं क्या, इस श्रेणी में इस क्रम में आज हम बात करेंगे लखनऊ के व्यापारियों से, जो कि उद्योग मंडल के यहाँ पर आदर्श व्यापार मंडल के तमाम लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे, सर ये बताइए कि क्या उम्मीदें हैं। यूपी का बजट आने वाला है, केंद्र का बजट आ चुका है, तो योगी जी से आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, ये बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट है। कोविड-19 के बाद का ये पहला बजट है और यूपी सरकार का आखिरी बजट है, तो चुनाव वाला बजट है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में प्रदेश के व्यापारियों के लिए योगी सरकार पूरी तरीके से अपना दिल खोलेगी। इस समय व्यापारी बहुत परेशान है। व्यापारियों के सामने अपने किरायों के भुगतान की समस्या है, बिजली के बिलों के भुगतान की समस्या है, कर्मचारियों की तनख्वाह देने की समस्या है और व्यापार बिल्कुल है नहीं। केंद्र सरकार के बजट में व्यापारियों के लिए कुछ किया नहीं गया, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रदेश सरकार यूपी के लिए विशेष रूप से व्यापारियों के लिए इसमें कोई ना कोई स्कीम लाएगी। व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा की योजना लाएगी, जो व्यापारियों को लोन नहीं मिल रहा है, व्यापारियों के लोन के लिए व्यवस्था करेगी और टैक्सेस में कहीं ना कहीं जो नगर निगम के टैक्सेस या दूसरे टैक्सेस हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी करेगी। ऐसा हम लोग इस बजट में मानकर चल रहे हैं। लेकिन सर, जो थोड़ी बात है कि कोरोना काल में पूरी इकोनॉमी ठप हो गई थी, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इकोनॉमिकल जो व्हील होता है वो जैम हो गया था। तो ऐसे में आप क्या उम्मीदें हैं कि सरकार क्या करना चाहिए, किस तरीके से ऐसा कुछ करे कि जिससे आपको फ़ायदा भी मिले और उसके बदले में प्रदेश को भी फ़ायदा मिले? देखिए, जहाँ तक इकॉनमी की बात है तो इकॉनमी तभी इम्प्रूव कर सकती है जब एम्पल ऑफ मनी लिक्विडिटी मार्केट में आए। दूसरी चीज़, हम लोग सब जानते हैं कि चाइना ने इतना सस्ता सामान प्रोड्यूस किया है कि वो इंटरनेशनल फोरम पे हो, चाहे वो हम विदेश की बात करें चाहे हम अपने देश की बात करें, तो सस्ता सामान सबको प्रभावित कर रहा है, स्पेशली ट्रेडर्स को और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। वो उसके साथ compete नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी वजह इसमें बिजली हमको सस्ते दरों पे चाहिए। जब तक हमको सस्ते दरों पे बिजली हमको नहीं सरकार दे पाएगी, तब तक हम सस्ता सामान प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, हम कॉम्पिटेंट नहीं हो पाएंगे। हम कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तो जो हमको रिस्पांस देना चाहिए चाइना की मार्केट को, हम नहीं दे पाएंगे। चाइना की मार्केट से जाहिर सी बात है एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सर कहा जाता है कि बिजनेस हो या कोई भी क्षेत्र हो, इक्वल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या आपको लगता है इस बजट में ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी जिसमें इक्वल प्लेइंग फील्ड मिल सके आप लोग को? देखिए, सरकार से हम व्यापारियों की उम्मीदें तो बहुत हैं कि एक्चुअल फील्ड के लिए कुछ करें, वो मार्केट के लिए, व्यापारियों के लिए, कि जिससे कुछ यहाँ पे जो चाइना की डिपेंडेंसी थी वो थोड़ा सा हम कम करें और जो अपने यहाँ का मैन्युफैक्चरर है उसको हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म, सिंगल विंडो पे, लघु उद्योग पे भी जोड़ दें। कुछ टैक्सेस में भी कुछ ऐसा रिबेट दें जिससे व्यापारियों का थोड़ा सा हौसला टूट गया है, तो कुछ सरकार ऐसा करे कि उनका हौसला आगे आए और व्यापारी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले मार्केट में। जब बाजार में देखिए जब पैसा आएगा, जब खरीदारी होगी तो सरकार का रेवेन्यू जनरेट होगा, तो सरकार को भी इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि खरीदार किस तरह से मार्केट में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वोकल फॉर लोकल कहा जाता है। सर, पीएम साहब का नारा है वोकल फॉर लोकल, यानी कि जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फ़ायदा मिले। तो क्या लगता है इस बजट में वोकल फॉर लोकल दिखेगा? वोकल फॉर लोकल के बारे में ये बोल सकते हैं कि योगी सरकार पहले तो हमारे बजट में हम लोग की सुविधाएँ पूरी करे। जो व्यापार वर्ग हमारा है वो सबसे ज़्यादा पीड़ित है। व्यापार वर्ग को चाहिए क्या कि हम लोग का हाउस टैक्स है, कॉमर्शियल टैक्स है, वो बहुत ज़्यादा, उससे कम किया जाए। बिजली की दरें बहुत बढ़ी हुई हैं, उससे कम किया जाए। ये दो सुविधाएं। उसके बाद हमारा जो बीमा की प्रोसेस है व्यापारियों की, कि उनको जीवन बीमा दिया जाए, जिससे कि व्यापारी कुछ तो सिक्योर हो सके कि भाई हम लोग सारी ज़िंदगी काम करेंगे, उसके बाद हमारे पास है क्या। तो ये चीज़ें का सुविधाएँ मिलेंगी तो उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे। बिल्कुल, तो बीमा के बाद भी आगे एक और साबुन सेवा करेंगे। सर, क्या करे योगी सरकार जिसको लगे कि हाँ रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, व्यापारियों को सुनी भी जा रही है और ख़रीदार जो हैं, जो आपके उपभोक्ता हैं, जो आपके कंज्यूमर्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिल रहा है? देखिए, योगी सरकार को सबसे पहले तो जो उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। हम लोगों ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार से अपेक्षा की थी, केंद्र सरकार का बजट तो मतलब उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए बिल्कुल भी क्या, पूरे भारत के व्यापारियों के लिए नहीं सही रहा। अब उत्तर प्रदेश क्या है कि कम से कम हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगीनाथ जी, उनको चाहिए कि उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए
हम लोगों को सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी कैसे आगे बढ़े। सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि व्यापार आगे बढ़े, व्यापारियों को आगे, खुदरा व्यापार हमारा आगे बढ़े, व्यापारियों को राहत मिले। लेकिन जो व्यापार प्रेजेंट टाइम में चालू है, जो व्यापार लॉकडाउन में बंद हो चुके, जिनके व्यापार आज वो खड़ा करने के लिए परेशान हो रहे कि हम अपना व्यापार कैसा खड़ें, सरकार की दोहरी मार हो रही। एक तरफ से जीएसटी विभाग ने लॉकडाउन में, जैसे हम लोग टेंट व्यापारियों पे ले रहे हैं कि जो वेडिंग इंडस्ट्रीज के व्यापारी थे, उनका लगातार 8 महीने तक कारोबार बिल्कुल बंद था। अभी भी जनवरी फरवरी पूरा, मतलब 10 भी अभी तक सालक बंद है हम लोगों की। तो पूरा साल हम लोगों का ऐसे ही निकल गया, हम लोगों ने काम नहीं किया। आज भी कारोबार पूरा, जीएसटी में जिस प्रकार से उन्होंने हम लोगों के जो भी अकाउंट थे, सारे अकाउंट हम लोगों को सीज कर दिए, अकाउंट मतलब बंद कर दिए हैं। जीएसटी पे पेनाल्टी जो होती चाहिए सरकार को कि पेनाल्टी खत्म करे, जितने अकाउंट है उनको फिर से चालू करे, ताकि व्यापारी जीएसटी से कम ब्लैक लिस्टेड ना होने पाए। दूसरी चीज़ जो सरकार को चाहिए, बिजली के बिल वगैरह है, हाउस टैक्स वगैरह, इसमें छूट देना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जिनके जैसे बैंक के जो ब्याज वगैरह, हमारे जैसे ब्याज थे, जैसे हम लोगों ने ज़्यादा करके जो अपने लोन हम लोगों ने ले रखी है, लिमिट सीसी लिमिट वगैरह करा रखी है, हाउसिंग लोन ले रखे हैं हम लोगों ने व्यापार को अपने चलाने के लिए, उन पे जो इतने ब्याज हम लोगों पे पड़ गए कि हम लोगों ने उसको ब्याज को भरने के लिए आज हम लोगों को, बैंक ने तो कहा कि आपको रिबेट दे रहे हैं, मतलब कि रिबेट ये दे रहे हैं कि आपको हम और कर्ज दे रहे हैं, लेकर के हमारा जो पुराना कर्ज और जो ब्याज है उसको आप भर दीजिए। हमने वो भी लेके बैंक का भर दिया। अब हमारे पास बैंक अगर आपको 6 महीने या 5 साल दे रहे हो, उसको तुरंत पहले आप जमा करिए। अब हम व्यापार खड़ा करें अपना कि व्यापार चालू करें। उधर सरकार का जीएसटी विभाग का है, उधर बैंक का है, और उधर जो इनकम टैक्स भी है। सभी चीज़ें हमारे ऊपर इतना बोझ आ गया है कि अब हमारे पास स्थिति ये नहीं नज़र आ रही कि हम करें तो क्या करें। ये एक बड़ी दिक्कत है, करें तो करें। सर ये बताइए, एक तो मैन्युफैक्चरर होता है, एक थोक होता है और एक रिटेलर होता है, तो किस तरीके से आधे सामंजस्य कैसे बैठे? क्योंकि व्यापार नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू नहीं होगा सरकार क्या चलेगी? आज जो प्रदेश का व्यापारी सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, इनके चलते प्रदेश के व्यापारी बहुत परेशान, इनका रिटेल का व्यापार खत्म हो गया है। सबसे पहली आवश्यकता आज प्रदेश में ई कॉमर्स के लिए पॉलिसी बनाने की है, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां पॉलिसी ना होने की वजह से फ़ायदा उठा रही हैं और सरकार के नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं। तो ई कॉमर्स की प्रदेश में स्पष्ट नीति होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी का दायरा बढ़ाएं। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सभी बाज़ारों में टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, पार्किंग की व्यवस्था की जाए, और साथ ही साथ मुद्रा लोन जो है वो प्रदेश में व्यापारियों को आसानी से मिले, इसके लिए अनिवार्य रूप से बैंकों को कहा जाए। तो ये थे लखनऊ के व्यापारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उम्मीदें भी हैं, आकांक्षाएं भी, सजेशन भी हैं, तो शिकायतें भी हैं। तो अब देखना ये है कि योगी सरकार इन सब को कैसे बजट में समाहित करती है और क्या व्यापारियों को राहत मिलती है। इंतजार करिए, बजट आने के बाद इन सब सवालों का मिलेगा हम सबको जवाब। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़ लखनऊ। तो 22 तारीख को आने वाले योगी सरकार के बजट को लेकर व्यापारियों की राय आपने जानी कि आखिर केंद्र सरकार के बाद अब प्रदेश सरकार के बजट से क्या उम्मीद है। केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार बजट पेश करने जा रही है। आपको बता दूं 22 तारीख को बजट पेश किया जाएगा विधानसभा में। तो व्यापारियों की क्या उम्मीदें रही हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था, तो अब यूपी सरकार की बारी है। ऐसे में व्यापारी क्या उम्मीद करते हैं, बजट में क्या कुछ उनको राहत मिलनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ कुछ व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि आखिर में योगी सरकार से उनको क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर और क्या क्या अपेक्षाएं उनकी जुड़ी हुई हैं इस बजट से। क्या नाम है सर आपका? सुशील कुमार शर्मा। सुशील जी, 22 तारीख को योगी सरकार अपना बजट पेश कर रही है, ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आप लोग, किस प्रकार का बजट होना चाहिए? बजट होना चाहिए जो व्यापारिक संबंध में वो व्यापार से रिलेटेड होना चाहिए, प्लस क्या कहते हैं हमको कुछ जो अभी तक रिलीफ नहीं मिली है वो मिलनी चाहिए। जैसे कोरोना काल बीता है और उसके बाद व्यापारियों में काफ़ी समस्याएं आई हैं बजट को, व्यापार को लेके, तो क्या क्या उम्मीद करते हैं, क्या राहत मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से? अरे कोरोना काल में व्यापार तो बिल्कुल इस समय चौपट है, ठीक है। जो हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है, और जो पीछे से माल आ रहा है वो बहुत ही कॉस्टली आ रहा है, जिसके संदर्भ में ये है कि और जो कस्टमर है वो पहले के रेट के चाहता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं समस्याएं व्यापार में जरूर रही हैं। दादा क्या नाम है आपका? विजय कुमार शर्मा। क्या व्यापार करते हैं? व्यापार हमारा मोबाइल वगैरह का है भैया। ये बताइए 22 तारीख को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी, ऐसे में क्या उम्मीदें करते हैं आप लोग बजट में? हम लोगों को ये उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार ने बजट दिया वो तो एक अलग की बात है, उनका भी ठीक है, लेकिन ये अपना राज्य सरकार से भी जो बजट पेश होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि व्यापारियों के हित में हो, आम जनमानस को भी फायदा हो और व्यापारियों के हित में भी हो। व्यापारी जो एकदम इस समय टूटा हुआ है उसको कुछ राहत मिल सके,
बिल्कुल, कोरोना काल के बाद जो व्यापार में संकट आया था उसको देखते हुए बजट से काफ़ी उम्मीद है। तो व्यापारी वर्ग हमारे साथ है, लगातार हम बात कर रहे हैं। क्या नाम है दादा आपका? गुरुदेव सिंह। ये बताइए, जो बजट आ रहा 22 तारीख को विधानसभा में पेश किया जाएगा, क्या उम्मीद है उस बजट से आपको? भाई उम्मीद यही है कि अपना हम लोगों के बिजनेस के उसमें सही होना चाहिए ताकि हम लोग को राहत मिले उसमें। हमारे साथ कुछ युवा व्यापारी भी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ उम्मीदें हैं। 2000 मोदी सरकार की बात की जाए तो बजट आया था, उसके बाद योगी सरकार बजट अपना ला रही है। 22 तारीख को बजट आना, विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या बजट में होना चाहिए? उम्मीद ये है कि हम लोग छोटे व्यापारी हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो हम लोग का है वो कोरोना काल के बाद एकदम ठप पड़ चुका है। सरकार से सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि इस बजट में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर काफ़ी रियायतें हम लोग को मिले ताकि हम लोग का धंधा वापस पटरी पर आ सके। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद जिस प्रकार की व्यापार में समस्याएं आई, खासकर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो काफ़ी समस्याएं रही हैं। तो उम्मीद, एक बड़ी उम्मीद है व्यापारी वर्ग को कि जो योगी सरकार है वो कुछ ऐसा बजट पेश करेगी कि उनको व्यापार में काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? एलएम निगम नाम है। क्या उम्मीद है इस बार जो बजट आ रहा 22 तारीख को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? उम्मीद क्या, हम लोग आशा करते हैं कि उनसे, योगी जी से, कि आगे हम लोगों को कुछ राहत मिले। 1.5 साल से तो बैठे हुए हैं, अब जो थोड़ा बहुत चलने हुआ है तो कहीं ये तेज में या कहीं लाइट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम लोग धंधा कैसे चलेगा? बिल्कुल सही बात है। सभी व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनसे व्यापार होने में खासा दिक्कत आ रही। कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में सभी व्यापारों पे संकट के बादल छाए हुए थे, लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो चुका है और लगातार केंद्र सरकार के बजट के बाद यूपी सरकार बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में सभी व्यापारियों को एक बड़ी उम्मीद है कि एक राहत भरा पैकेज मिलने वाला है जिससे कि उनका व्यापार दोबारा पटरी पर आ सके। देखने वाली ये बात होगी कि जो 22 तारीख को योगी सरकार अपना बजट पेश करेगी उसमें क्या कुछ व्यापारियों के लिए और किसान वर्ग के लिए, हर वर्ग के लिए क्या कुछ लेके आती है। कैमरामैन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। और वहीं 22 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार का आम बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। सरकार के इस बजट से व्यापारियों की क्या उम्मीदें हैं, बात की हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश सरकार 22 फरवरी को अपना आम बजट लेके आ रही है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट ला रहे हैं। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे विचार हैं। मैं इस समय इटावा के पक्के तालाब पर हूं। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा जिस तरह से यहाँ तालाब का पानी शांत है, लेकिन वहीं इटावा के व्यापारियों के मन में कुछ और ही उथल पुथल है। ये यहाँ बहुत सारे इटावा शहर के सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हो कि सारे हर व्यापार, जो अलग अलग व्यापार के व्यापारी हैं, यहाँ व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं जो इटावा के हैं, अनंत अग्रवाल। हम आज इन इटावा के व्यापारियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट लेके आ रही है उस बजट को लेकर इन व्यापारियों के मन में क्या है। इन व्यापारियों के मन का हाल हम जानते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, अनंत अग्रवाल। अग्रवाल जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार अपना बजट लेके आ रही है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या क्या व्यापारियों के मन में इस बजट को लेकर है? सर्वप्रथम आने वाले बजट में हम अपने यशस्वी वित्त मंत्री जी से अपेक्षा करते हैं कि कृषि उत्पादन मंडी समितियों में लगने वाले 1.5% मंडी शुल्क को घटाकर आधा % किया जाए, जिससे मंडी की अस्तित्व को बचाया जा सके। दूसरा मेरा और मांग है कि जिस पूरे प्रदेश में जिला पंचायतों द्वारा वैभव कर और संपत्ति कर के नाम पर जो छोटे छोटे दुकानदारों से, कस्बों के व्यापारियों से नोटिस देकर वसूली की जा रही है, उसको समाप्त किया जाए। अगर जिला पंचायतों का आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो इस बजट में उनको स्थान दिया जाए, बजट बढ़ाया जाए, लेकिन वैभव कर और संपत्ति कर को समाप्त किया जाए। वैभव कर और संपत्ति कर को समाप्त किया जाए। हमारे साथ और व्यापारी है, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? सदाशिव श्रीवास्तव। क्या, किस चीज का व्यापार है आपका? हमारा गल्ला का। अच्छा, क्या आप लोगों की मांग है सरकार से, जो प्रदेश सरकार? हमारी मांग है कि जो अब सेंट्रल का जो बजट आया है वो व्यापारियों को कुछ नहीं है उसमें। स्टेट के बजट को लेकर आप क्या चाहते हैं? स्टेट के बजट को लेकर ये चाहते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है और हर आदमी दुखी है, उसको देखते हुए बजट बनाया जाए। उसको देखते हुए बजट बनाया जाए। आप बताएं, क्या नाम है आपका? गोरखनाथ वर्मा। क्या क्या व्यापार है? रेडीमेड गारमेंट के अध्यक्ष। अच्छा, क्या क्या आप चाहते हो ये बजट जो आ रहा है प्रदेश सरकार किस तरह का जो ये बजट आ रहा है उसमें GST जो बढ़ाने की प्रावधान सुनने में आ रहा है तो उसमें कम किया जाए, समझे? यही हमारा ये व्यापारी को राहत मिले, GST में प्रावधान किया जाए। और बहुत सारे व्यापारी हैं मेरे साथ, मैं इनसे जानता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर अग्रवाल है, मैं व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ। किस चीज का व्यापार है? व्यापार बुक सेलर का है। मैं अपेक्षित ये करता हूँ कि जो GST हमारे पे स्टेशनरी पर, कागज आदि पर जो अलग अलग GST लग रही है वो एक की जाए, जिससे व्यापार करने में बड़ा आनंद आए।
व्यापार करने में आनंद आए। आप बताइए बाबूजी, क्या किस चीज का व्यापार है, क्या नाम है आपका? मेरा एक कपड़े की दुकान है, अजीज साड़ी सेंटर। हम ये चाहते हैं जो भी दिल्ली सरकार बिजली पे छूट दे रही है वही उत्तर प्रदेश सरकार हमारे व्यापारियों के साथ करे और एक नियम रखे। एक नियम रखे। आपका क्या नाम है और किस चीज का व्यापार है? संतोष कुमार सोनी, सोने चांदी की जेवर निर्माता। अच्छा, ज्वेलर्स हैं आप। क्या चाहते हैं आप, जो बजट आ रही है किस तरह की उम्मीदें हैं? एक आप व्यापारी हैं, किस तरह का आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारे जो कारीगर वर्ग है वो बहुत ही हर समय परेशान है, उसकी मदद की जाए। उसकी मदद की जाए, मतलब सरकार और उसके लिए सोने करती है। चांदी की जो 50 या 2 लाख जो की है कि उसकी चेक द्वारा पेमेंट होना चाहिए। इस पे आम आदमी को बहुत परेशानी होती है, उसकी सीमा बढ़ाई जाए, कम से कम 5 लाख की जाए। अच्छा, 5 लाख की जाए, तो ये आप चाहते हैं। आप बताएं किस तरह का आप चाहते हो, आप क्या व्यापार है आपका? व्यापार हमारा FMCG का है। ओके। और इस पे GST का जो है ना सरलीकरण किया जाए। GST सरलीकरण है और GST में राहत दी जाए। अच्छा, भाई साहब आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रत्युष वर्मा। किस चीज का FMCG का डिस्ट्रीब्यूशन का काम अच्छा। है मेरा। जी, जी। पर एक ही मांग है, जब एक ये GST लगाई गई थी तो ये कहा गया था कि साहब सभी टैक्स हट जाएंगे। अब इतने तरीके के टैक्स हैं, उसके लिए हमको चाहे व्यापार बड़ा हो चाहे छोटा हो, सिस्टम पूरा बनाना पड़ता है। टैक्सेशन, ऑडिटर, ये मतलब खाता बनाने वाला, ये सब करने पड़ते हैं। चाहे हमारा बिजनेस 5 लाख का हो चाहे 50 लाख का हो, हमारे खर्चे सेम है। तो हमारा मतलब जो बड़ा व्यापार कर रहे हैं वो तो सब ऑडिटर और ये सब रख लेते हैं अकाउंटेंट। अब हम लोगों का छोटा व्यापार है तो हम कहाँ से रखें? खर्चे मेंटेन वही हैं, टैक्स खर्चे वही हैं, चाहे वो 50 लाख का बिजनेस कर रहा है जो 5 लाख का कर रहा है। अच्छा। तो कायदे से ये होना चाहिए, एक कागज हो, हम हमें टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कागज हो हम भरें और सीधा जमा कर दें। उसके लिए मुझे मुनीम नहीं रखना पड़ रहा है, मुझे अकाउंटेंट रखना पड़ा, मुझे ऑडिटर रखना पड़ा। जो बेमतलब जो 50 लाख का बिजनेस कर रहा है मंथ में वो भी वही रख रहा है, मेरे भी खर्चे वही हैं। तो कहने का मतलब कुल मिला के यही कि एक टैक्स का सरलीकरण होना चाहिए, वन फॉर्म जैसा ITR में है। अच्छा, टैक्स का सरलीकरण होना चाहिए। आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील जैन है। सुनील जी, किस तरह का व्यापार है और क्या जो बजट आने जा रहा है 22 तारीख को, उस बजट को लेकर क्या संभावनाएं? आप एक व्यापारी हैं, किस तरह का बजट आप चाहते हो? मेरा एक निवेदन है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग से उत्पीड़न हो रहा है उस पर थोड़ा सा बैन लगना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में जो शिक्षा विभाग सब बंद रहे उसका भी हम लोगों से चार्ज वसूला जा रहा है। आखिर क्यों? हाँ जी। आप बताओ, एक युवा भी व्यापारी मुझे लग रहे हैं, क्या नाम है आपका? सर मोहसिन अलीम नाम है मेरा। क्या चाहते हो, जो बजट आने जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट 22 तारीख को ला रही, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको बजट? सर उम्मीद तो सर बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर अक्सर ये उम्मीदें खरी नहीं उतरती हैं गवर्नमेंट। तो चाहते हैं सरलीकरण होना चाहिए, GST वगैरह में काफ़ी परेशानी हो रही है व्यापार करने में। जी बिल्कुल। तो ये एक आपने तस्वीर देखी कि जहां जो युवा और बड़े व्यापारी है और व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हैं, इन सब के कहने के एक ही मिलीजुली जो बात आ रही है सामने, वो ये है कि जो बजट आ रहा है उसमें सरलीकरण हो, टैक्स तो लिहो, लेकिन एक स्लैब इस तरह का निर्धारित किया जा सके जिनसे इन व्यापारियों के, जो हमारे पीछे व्यापारी हैं, इनके चेहरों पर मुस्कुराहट आ सके और ये बजट उनके लिए एक यादगार बजट बन सके। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। तो बजट से हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। अब देखना यह है कि वित्त मंत्री के पिटारे से किसके लिए क्या निकलता है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।